हरि ओम तत्सत। प्रश्न इस बार बहुत आ रहे हैं और हमें खुशी है कि सबके अंदर जिज्ञासा पैदा हो रही है, लेकिन सभी प्रश्नों का इस अल्प समय में उत्तर देना तो संभव नहीं है। जिज्ञासा ऐसे ही बनाए रखो, समय समय पर सबके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आज का प्रश्न है, संगीता महाराणा बलंगीर। स्वामी जी दंडवत प्रणाम। मेरा यह प्रश्न है कि हर युग में नारी ही क्यों अग्नि परीक्षा दे? अच्छी बात है। स्वामी जी, प्रभु राम राजधर्म का पालन करते हुए धोबी की बात सुनकर माँ सीता का क्यों त्याग किया? मेरे को और अनेकों को यह लगता है कि यहाँ माँ सीता के साथ न्याय नहीं हुआ। कृपया संदेह मोचन करें। देखो, पहली बात तो ये है कि हर युग में नारी अग्नि परीक्षा देती है। इस पर जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को पहले समझना होगा। ये प्रश्न आज क्यों खड़े हो रहे हैं? इसलिए कि आज नारी को भिन्न रूप में देखने की एक प्रक्रिया सारी दुनिया में चल गई है। अब कोई भी व्याख्या अगर करते हैं या किसी भी दृष्टिकोण के संबंध में चर्चा करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर चर्चा करते हैं और समस्या यहीं आती है। एक बात ध्यान रखो, मैं बिल्कुल निरपेक्ष रूप से इसको बोल रहा हूं। एक बात ध्यान रखो, नारी हो या पुरुष, जीवन हो या जगत, जीवात्मा हो या परमात्मा, जन्म हो या मृत्यु, इसके प्रति सारी दुनिया में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। भारतीय दृष्टिकोण जो है वो अमेरिकन दृष्टिकोण, यूरोपियन दृष्टिकोण नहीं है। अमेरिकन, यूरोपियन, भारतीय दृष्टिकोण जो है वो चाइनीज दृष्टिकोण नहीं है। दुनिया में कई तरह की परंपराएं हैं और सभी परंपरा वाले अपने अपने ढंग से देखते हैं, लेकिन वर्तमान जो समय है ये खिचड़ी परंपरा चल रही है, जिसको मैं सांस्कृतिक वर्ण संकरता कहता हूं। इसमें क्या हो रहा है, इंडियन नारी भी अमेरिकन नारी की सोच को ले रहा है और अमेरिकन नारी इंडियन नारी की सोच को ले रहा है। चाइनीज ऑस्ट्रेलियन ढंग से सोच रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन जापानीज ढंग से सोच रहे हैं। ये खिचड़ी परंपरा हो गई। मैं यहाँ भारतीय सनातन परंपरा के दृष्टिकोण से बताना चाहूंगा कि भारतीय सनातन परंपरा में नारी मां का, पूज्या का और गुरु का, इसकी भूमिका में नारी को देखा गया है। यही कारण है कि वैदिक युग में मां को लेकर परिवार चलते थे, मां को लेकर व्यक्ति, पुत्र का, कन्या का परिचय होता था। वो परंपरा धीरे धीरे बदलती चली गई। आज पुरुष प्रधान समाज हो गया और पुरुष प्रधान समाज में पिता के अनुसार नाम, पिता के वंश के अनुसार गोत्र और संज्ञाएं मिलती हैं। अग्नि परीक्षा की जो बात है, बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं की तो बात नहीं है, लेकिन हमारे यहां सीता जी की अग्नि परीक्षा को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि नारी ही ऐसा क्यों करे। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति में गृह का मूल केंद्र नारी को माना है। जगत का मूल केंद्र
नारी को माना है। इसीलिए नारी की शुद्धता, नारी की चरित्रवत्ता, नारी के सतीत्व पर भारतीय परंपरा में अधिक बल दिया गया है। पुराणों में इसके दृष्टांत हैं कि नारी अगर सती है तो पुरुष स्खलित भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो सती नारी अपने पति की रक्षा कर सकती है, अपने परिवार की रक्षा कर सकती है, अपने समाज की रक्षा कर सकती है। अगर नारी सती है, नारी शुद्ध है, नारी सदाचारिणी है, तो उससे व्यक्ति, परिवार, समाज सब संस्कृत, सुरक्षित और सभ्य बने रहेंगे। ये भारतीय चिंतन है। इसीलिए देखना, असुरों में भी जिनकी पत्नियां सती रही हैं, उन असुरों का भी बाल बांका नहीं हुआ जब तक उनकी पत्नियों के सतीत्व का नाश नहीं किया गया। तो नारी सती और शक्ति दोनों का प्रतीक है भारतीय परंपरा में। नारी भारतीय परंपरा में सदैव स्वतंत्र थी, मगर नारी स्वच्छंद नहीं थी। दुर्भाग्य से आज नारी की स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान लिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप घर बर्बाद हो रहे हैं, समाज बर्बाद हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है, पुरुष, नारी, पति और पत्नी के बीच में विच्छेद हो रहा है, और समाज, राष्ट्र सब कुछ विकृत हो रहे हैं। इसका मेरा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें पुरुष की कोई भूमिका नहीं, केवल नारी ही सब कुछ है। लेकिन हमारा ऐसा दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण, कि भारत में माँ ही केंद्र है, नारी ही केंद्र है। वह कन्या के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, अथवा सास के रूप में, किसी भी रूप में। तो इसीलिए भारतीय परंपरा में परिवार, समाज के संदर्भ में जब सोचा जाता है तो वहाँ महत्ता नारी की अधिक होती है। लेकिन अन्य संस्कृतियों में, असुर संस्कृतियों में नारी सदा स्वच्छंद थी। कैसे स्वच्छंद थी? उनकी परीक्षा कभी नहीं हुई। शूर्पणखा रामायण युग में सुने हो, है ना? शूर्पणखा स्वच्छंद थी, स्वेच्छाचारिणी थी। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि शूर्पणखा का कंट्रोल उसका भाई रावण भी नहीं करता था। ऐसे ही बहुत सारी नारियां हैं। विदेशों में नारियां जितना वस्त्र कम पहने और जितना व्यभिचार कर सकें, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन भारतीय नारी के लिए व्यभिचार गर्हित है। इसलिए भगवती सीता की भी अग्नि परीक्षा की गई। हमारे यहां और लोगों के मन में भी आता है कि चिता में नारी को जिंदा जला दिया जाता था, अग्नि प्रवेश कर जाती थी नारी। पति की चिता में नारी जो है जल के पति के साथ भस्म हो जाती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये कोई प्राचीन बहुत परंपरा नहीं है, ये सामयिक परंपराएं हैं। जैसे अगर ऐसा हुआ होता तो भगवान राम की 3 माताएं, दशरथ की 3 पत्नियां जल जाती कि नहीं? लेकिन वहाँ तो गुरु ने ही रोक दिया सब। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। ये परंपराएं, प्रथाएं प्राचीन नहीं हैं। हाँ, जब मुगलों का आक्रमण हुआ उस समय राजपूत स्त्रियां अपने इज्जत को बचाने के लिए जौहर करती थी, अग्नि में प्रवेश करती थी। ऐसे ही कई प्रकार, बाल विवाह से लेकर के बहुत सारी प्रथाएं हैं जो
समय की उपज हैं, वो परंपराएं नहीं हैं। बाद में परंपराएं बन गई थी कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद आज वो नहीं है। अग्नि परीक्षा भगवती सीता की हुई, उसमें सीता जी जल गई क्या? नहीं जली। ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि प्रत्येक प्रकरण को जब सोचो तो भारतीय बन के सोचोगे, सनातन हिंदू धर्मी बन के सोचोगे तो अर्थ अलग आएगा, और क्रिश्चियन बन के सोचोगे, मुस्लिम बन के सोचोगे तो भारतीय सनातन परंपरा में तुम्हें उल्टे पुल्टे ही दिखाई पड़ेंगी। और दुर्भाग्य से आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी जो सनातन हिंदू धर्म से विपरीत स्कूलों में पढ़ते हैं और तथाकथित रूप से अपने आप को सभ्य और संभ्रांत मानते हैं, सारे दुर्गुण और सारे दुर्विचार और सारे व्यभिचार और सारे भ्रष्टाचार उन्हीं लोगों की देन है। और अन्य धर्म वाले तो वही करेंगे ही। अन्य धर्म वाले हिंदू धर्म का इतना जो विनाश कर रहे हैं, और विनाश वो नहीं कर रहे हैं, अब हिंदू बच्चों बच्चियों के मन में ऐसे तर्क भर दे रहे हैं, ऐसे विचार भर दे रहे हैं, उनकी मानसिकता को ऐसे विकृत कर दे रहे हैं कि हिंदू लड़के लड़कियों में अपने ही धर्म के, अपने ही परंपराओं के प्रति संदेह हो जा रहा है। इसलिए अपनी सोच को अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा के अनुसार रखोगे तो तुम भी सुरक्षित रहोगे और तुम्हारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। अन्यथा तुम्हारी कमजोरियों का, तुम्हारी मनोविकृति का सुयोग लेकर के सारी दुनिया में विपरीत धर्म वाले बढ़ेंगे। मैं ये इसलिए इस क्रिश्चियन और मुस्लिम का नाम ले लिया, वैसे तो मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर हम उनको कहते हैं कि तुम आके हमसे बात करो तो हमसे नहीं करेंगे। कोमल मति के बच्चों के दिमाग में विकृत भावनाएं भर करके उनके घरों में वो विद्रोह करवाएंगे, जिससे कि यही कारण है, देखना, यही कारण है कि हिंदू लड़कियां अधिक बर्बाद हो रही हैं। इसमें भी मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। हिंदू लड़कियां अधिक बर्बाद हो रही हैं। आप कहोगे अन्य धर्म वाले, अरे उनके यहां तो बर्बादी है ही। हमारे यहां बेटी के साथ व्यवहार करना, बहन के साथ व्यवहार करना, पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ, माँ के साथ, बुजुर्गों के साथ व्यवहार करने का तरीका अलग है कि नहीं है? लेकिन कुछ ऐसे भी मान्यताएं हैं कि जहाँ बेटी, बहन, माँ किसी का कोई अर्थ नहीं है। उन धर्मों में, उन संप्रदायों में नारी या तो भोग्या है या फिर बच्चा पैदा करने वाली, बोलो, मशीन है। ये हिंदू और सनातन धर्म का और ये हमारा भी सिद्धांत नहीं है। तो अग्नि परीक्षा पुरुष क्या देगा? पुरुष तो बाहरी जीव है, वह गृहस्थ कहलाता है, लेकिन गृह के केंद्र में यहाँ माँ होती है। इसीलिए माँ से बड़ा भारतीय संस्कृति में किसी को ऊंचा स्थान नहीं मिला, हम लोगों को भी नहीं। सन्यासियों में भी ऐसा नियम है कि सन्यास ले लेने के पश्चात बाप अगर आए सामने तो बाप सन्यासी को, अपने पुत्र को प्रणाम करता है, लेकिन सन्यासी भी अपनी माँ को सामने देखता है तो वह माँ का चरण वंदन करता है। कितनी बड़ी व्यवस्था है ये, और नारी के प्रति, माँ के प्रति भारतीय संस्कृति में कितना बड़ा सम्मान है। हमारी संस्कृति में हम माता पिता को बुजुर्ग हो जाने पर सेवा करने के लिए नियम बनाए हैं।
हमारे यहाँ माँ की कृपा से व्यक्ति सिद्ध होता है, संत होता है, सन्यासी होता है, ऐसी धारणा है। और धारणा ही नहीं, ये हकीकत है। तो हम वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण है। और पाश्चात्य दृष्टिकोण, ओल्ड एज होम में भेज दो। माँ बाप अगर कमाऊ नहीं रहे तो उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दो और खूब अपनी जवानी में खूब कमाओ, खाओ और भोग करो। ये पाश्चात्य दृष्टिकोण है। दुर्भाग्य से अब ये भारत में भी आ गया है। भारत में वृद्धाश्रम नहीं थे, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम थे। वानप्रस्थाश्रम मतलब लड़के बच्चे बड़े हो जाने के बाद, मैं भटक नहीं रहा हूँ अपने विषय से, याद रखना है, मैं अपने विषय पर आऊँगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार हो गया, पक्षपाती टाइप का लग रहा है कि हम यहाँ नारियों को ही क्यों ऐसा किया जाता है, पुरुष क्यों नहीं करते। इसीलिए इतना मैं बोल रहा हूँ कि देखो, हमारे यहाँ का दृष्टिकोण यही है कि माता पिता की सेवा करो। और दूसरे यहाँ वहाँ की परंपरा है कि कमाऊ नहीं रहे तो उनको माने उनका त्याग कर दो, उनको कहीं बाहर भेज दो। ये मूलभूत अंतर है सांस्कृतिक चिंतन परंपरा में। तो अभी तो सब इंटरनेशनल टाइप का हो गया। हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा से तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि नारी को जलाया जाता है या नारी को ऐसा कुछ किया जाता है। अग्नि परीक्षा का तात्पर्य होता है कठोर परीक्षा, और परीक्षा देकर नारी अपने आप को सिद्ध करती है कि मैं सती हूँ। और याद रहे, हर हमेशा परीक्षा सती की होती है, असती की क्या परीक्षा होगी। हर हमेशा परीक्षा पढ़ने वालों की होती है, जो अनपढ़ हैं उनकी क्या परीक्षा होगी। इस बात पर ध्यान देना है। परीक्षा उस जमाने में किसकी हुई? त्रेता युग में राम, जिन्हें आज हम भगवान मानते हैं, उस जमाने में भी संतों ने, महापुरुषों ने भगवान का भगवत अवतार माना। और उनकी पत्नी जो सती साध्वी सीता, जो स्वयं विद्या की, भक्ति की देवता मानी जाती हैं, उनकी परीक्षा हुई है। गलाया जाता है, परीक्षा किया जाता है शुद्ध सोने का, सोने की परीक्षा होती है। पीतल माने मिश्रित पीतल की परीक्षा नहीं होती। सोना खरीदते हो, परीक्षा करके खरीदते हो ना। भगवती सीता का इसीलिए आज तक सम्मान भी है और हम सब उन्हें जगत जननी मानते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने हर परीक्षा में अपने आप को उत्तीर्ण किया। क्यों परीक्षा देना पड़ा? क्योंकि वो सामाजिक प्राणी थी, एक पति की पत्नी थी, एक राजा की रानी थी। तो इसलिए समाज में यह संदेह न रहे कि सीता स्वेच्छा से अपहरित होकर के रावण के साथ चली गई। राक्षसों के बीच में रहकर, असुरों के बीच में रहकर अपवित्र नहीं हुई। उन्होंने अपने वर्चस्व को, अपने सतीत्व को और अपने शुद्धत्व को बनाए रखा। अशोक वाटिका के प्रकरण में पढ़ना, रावण जब भी आता था, सीता जी ने कभी उनकी आंख से, रावण की आंख से आंख नहीं मिलाया, बल्कि रावण पूछता था तो तृणधरी हाथ में एक घास रख करके उसको देखते हुए सीता जी जवाब देती थी। है क्या ऐसी नारी आजकल? नारी समाज को इस पर विचार करना चाहिए। नारी स्वाधीनता के नाम पर स्वच्छंदता का आचरण नहीं होना चाहिए। सभ्यता के नाम पर नग्नता का खुलेआम आचरण नहीं होना चाहिए।
ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये इसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। वर्तमान समाज में ये रात दिन 2 साल की बच्चियों से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग बूढ़ी औरतों के साथ जो हो रहा है वो उसका प्रमाण है। भोगेगा कौन? समाज भोगेगा, तुम भोगोगे। आदर्श से जो च्युत हो जाता है वो जीवन में पतित हो जाता है। फिर कितना भी पैसा रहे, कितने भी कुछ रहे, तुम शांति से नहीं रहोगे। आज अशांति का कारण समाज में यही है। नारी, मैं बार बार कहता हूँ, शांति का प्रतीक नारी है, समृद्धि का प्रतीक नारी है, विद्या का प्रतीक नारी है, चेतना का प्रतीक नारी है। इसलिए हमारे यहाँ नारी की परीक्षा होती है कि वो शुद्ध है कि नहीं है। नारी शुद्ध होगी, समाज शुद्ध होगा। नारी अशुद्ध हो जाएगी, समाज व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, कदाचारी, अत्याचारी और न जाने क्या क्या हो जाएगा। भगवती सीता की जो अग्नि परीक्षा हुई, भगवान श्री राम स्वयं उस परीक्षा के लिए सीता जी को बोले हैं, लेकिन सीता जी ने इनकार भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो शुद्ध हैं, और जो शुद्ध होता है वह अग्नि में जलता नहीं है। सोना अग्नि में जलता नहीं, सोने में जो मैल होता है वो जलता है। इसलिए जहाँ शुद्धता होती है, अग्नि परीक्षा से मतलब है शुद्धता का टेस्टिंग, है ना, प्यूरिटी का टेस्टिंग। भगवती जगत जननी जानकी प्योर थी, प्योर हैं और आगे भी प्योर रहेंगी। इसीलिए वो भक्ति और शक्ति का स्रोत मानी जाती हैं। पहली बात, इसलिए भारतीय दर्शन में नारी को ही सबसे महत्व दिया गया है। तो नारी को ही अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए सतर्क रहना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। दूसरी बात, राजधर्म का पालन करते हुए राम ने सीता का त्याग क्यों किया? देखो, भगवान श्री राम के चरित्र में 2 प्रश्न बराबर लोग उठाते हैं। पहला है, उन्होंने बाली का वध अकारण क्यों किया? बाली ने तो उनका डायरेक्ट कुछ नहीं बिगाड़ा था। और दूसरा, सीता जी को गर्भावस्था में सीता जी का बहिष्कार कर दिया, निकाल दिया, वनवास दे दिया। ये भी नासमझियों, जो नासमझ होते हैं, उनका प्रश्न है। और इस प्रश्न को उछाला है विधर्मियों ने, और उछाल कर ऐसा भर दिया है कि इस प्रश्न का जितना समाधान, मैं कम से कम 50 बार इस प्रश्न का समाधान कर चुका हूं। आज फिर वही प्रश्न है। इसका मतलब इसको समाज में, लोगों के मन में और नारियों के मन में इतनी गहराई तक छोड़ दिया गया है कि सामाजिक चेतना जो है इससे बिल्कुल प्रभावित है। और सबके अंतर्मन में ये प्रश्न घुसा हुआ है कि राम ने ये अन्याय किया। बाली ने राम का क्या बिगाड़ा था? मैं बोलता हूं, जज का अपराधी क्या बिगाड़ता है? लेकिन आज भी मृत्युदंड भारत के संविधान में है कि नहीं है? भारतीय दंड धारा में आज भी मृत्युदंड देने का प्रावधान है कि नहीं है? है कि नहीं है? और मृत्युदंड देता कौन है? कौन देता है? जज देता है। न्यायाधीश न्याय करके जब ये हृदयंगम कर लेता है साक्ष्य प्रमाण के आधार पर कि सचमुच में इसने जघन्य हत्या की है, और ये रेयर में से रेयर केस है, बोलते हैं, लिखते हैं उसमें, उस अवस्था में
न्यायाधीश निर्णय लेता है कि इस अपराधी को मृत्युदंड दिया जाता है। अब वहाँ अपराधी खड़े हो जाए और बोले कि हजूर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने मारा उसको है, जो दंड देना है उसको देना चाहिए, अरे वो जिंदा रहे तब तो दंड देगा। अगर हम इस ढंग से सोचें तो फिर मृत्युदंड देने वाला जज को कोई अपराधी कहते हैं क्या? कहते हैं? भगवान श्री राम ने बाली को मृत्युदंड दिया। किस अपराध से दिया? पहली बात देखो, उस समय अयोध्या नरेश सारे भारतवर्ष के सम्राट होते थे और पुराने जमाने में राजाओं के हाथ में दोनों अधिकार रहते थे। प्रशासनिक व्यवस्था भी वही कर देखते थे और दंड व्यवस्था भी वही देते थे। वो स्वयं, जैसे आजकल कलेक्टर क्या लिखता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर लिखते हैं कि नहीं? तो उस जमाने में राजा लोग जो थे वे प्रशासनिक मुख्य भी होते थे और दंडाधिकारी भी मुख्य होते थे। आज की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी नहीं है। आज कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है कि नहीं है? न्यायपालिका निर्णय देते हैं, कार्यपालिका उसको पालन करते हैं। आज की व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए संवैधानिक प्रमुख एक अलग व्यक्ति होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक मुख्य एक अलग होता है। भारतीय संविधान के आधार पर भी देखो तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है और न्यायपालिका का सर्वोच्च प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होता है। 3 भागों में बंट गए ना। आज प्रजातंत्र में 3 भागों में बटी हुई होती है व्यवस्था। तो दुनिया के जिन जिन देशों में प्रजातंत्र है यहाँ वहाँ भी ऐसी ही व्यवस्था है और जहाँ राजतंत्र है वहाँ आज भी राजा ही सब कुछ है। कोई कुछ बाल बांका कर पा रहे हैं? उत्तर कोरिया के शासक का जो मन में किम जोंग जो मन में आता है कर देता है, जिसको चाहता है कुत्ता कटवा के खिला देता है। कोई कुछ कर पा रहे हैं? वह जो सोचता है वो कहता है कि मेरे बाप मर गए हो तो सब कोरिया वाले रो, चलो कोरिया में, उत्तर कोरिया में, अरे सब दुखी हो, सब रो, जबरदस्ती आंख में ग्लिसरीन डाल करके रोते हैं। क्या करेंगे? ये तानाशाही है, समझ गए ना? इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से समझो कि भगवान श्री राम एक साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं। किन्हीं कारणों बस उनका वनवास हुआ है और राम का वनवास भी अच्छी तरह से समझोगे तो भगवान राम ने बहाना तो मिल गया मगर स्वेच्छा से वनवास लिया है। ऐसे ही भगवती सीता ने बहाना तो मिल गया धोबिन का मगर स्वेच्छा से वनवास लिया है। इस बात को तुम लोग ठीक से नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, इसलिए ये प्रश्न है। कैसे? उस समय में, उस जमाने में राक्षसी शक्तियों के, आसुरी शक्तियों के विनाश एवं नियंत्रण के लिए राम ने स्वेच्छा से वनवास लिया और गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी, ये आदिवासी शब्द वगैरह आधुनिक हैं, आदिवासी पुराना शब्द नहीं है, वनवासी पुराना शब्द है, आरण्यक प्राचीन शब्द है ना। और असुर, राक्षस जिसको बोलते हैं, जिनके कारण सभ्यता विकृत हो रही थी, किनके कारण हुई? रावण उस समय रक्ष संप्रदाय बनाया था, उसके संप्रदाय का नाम था राक्षस। समझ गए? राक्षस कोई जाति नहीं है, एक संप्रदाय है, एक गोष्ठी है। असुर जाति है। दानव एक वंश की परंपरा की प्रतीक है, दनु के पुत्र दानव,
मनु के पुत्र मानव ऐसे ही। लेकिन रावण ने अपने विचार के आधार पर एक संप्रदाय बनाया जिसको बोला रक्ष, माने राक्षस। वयम रक्षामः कहते थे, हम राक्षस हैं। और राक्षस का होने से क्या, धन भी हमारा, भोग भी हमारा। ये देखो सोने की जो लंका कही जाती है, ये प्रतीक किसका है? रावण ने सारी दुनिया से सारे अच्छी चीज़ों को, सारे अच्छे देव माने शक्तियों को, सारे अच्छे आयुधों को और सबसे अधिक सुंदरी स्त्रियों को केवल अपने हरम में रखने के लिए व्यवस्था किया था। राम उसके विरोधी थे और राम उस पर नियंत्रण पाना चाहते थे। क्यों पाना चाहते थे? क्योंकि रावण जो कर रहा था और दुनिया के लिए अत्यंत घातक था, क्योंकि रावण अत्यंत बुद्धिमान था। याद रखना एक बात को, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जो बुद्धिमान होता है ताकत उसके पास होती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने हाथ में अर्थ भी रख लेता है और शासन भी रख लेता है, जो बुद्धिमान होते हैं। रावण था किस जात का मालूम है? ब्राह्मण था, विश्रवा ऋषि का पुत्र था, पुलस्त्य ऋषि का नाती था। पुलस्त्य ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा के वंश में विशुद्ध ब्राह्मण जब व्यभिचारी हो जाता है तो समाज की क्या गति होती है। लंका की तत्कालीन भौगोलिक, सामाजिक, अर्थनैतिक स्थितियों पर पढ़ना, और कोई भक्ति भाव से पढ़ना नहीं बोल रहा हूँ, इंटेलेक्चुअली पढ़ना, उसको समझ जाओगे कि रावण के कारण समस्याएं कितनी थी। उस रावण को नियंत्रित करने के लिए, आसुरी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, सभ्यता और संस्कृति को, और आर्य माने श्रेष्ठ संस्कृति के विकास के लिए, विस्तार के लिए राम ने स्वेच्छा से वनवास ली। उसी क्रम में किष्किंधा में उन्होंने बाली का वध किया। लोग कहते हैं राम बड़े अन्यायी हैं। अन्यायी नहीं, राम एक दंडाधिकारी के रूप में, एक सम्राट के पुत्र, सम्राट कुमार के रूप में निर्णय लिया। और उन्होंने कहा है, वहाँ वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, रामचरितमानस पढ़ लेना, श्री राम के साहित्य पर जितने भी हैं उनको गहराई से पढ़ना। राम ने जब बाली पूछा कि मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं था राम, तुम मुझे क्यों मारे, तो राम ने कहा पहली बात तो ये समझ लो कि मैं ही इस भारतवर्ष का सम्राट कुमार हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से वनवास में आया हूँ यही देखने की कहाँ कहाँ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है, कौन सदाचार कर रहा है। जो सदाचारी ऋषि मुनि थे उनके घरों में जाकर प्रणाम किए हैं राम, और जो असदाचारी थे कबंध से लेकर के बहुत सारे ऐसे राक्षस रास्ते में ही उनका विनाश करते करते बाली के पास गए थे। मैं कल बोल रहा था बाली की जाति बानर की थी, हनुमान बानर थे। मतलब आर्य संस्कृति का कुछ अंश और अनार्य संस्कृति का कुछ अंश मिलाकर एक मिश्रित सभ्यता चलती थी, जहां मां की पूजा भी होती थी, कन्या की पूजा भी होती थी, और जरूरत पड़ने पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो जाते थे। वैसे मां और कन्या का प्रमाण नहीं है, भाई बहू का प्रमाण है। सुग्रीव की पत्नी का हरण किया कि नहीं वाली ने? भाई वधू, भाई की औरत पुत्री जैसी होती है। इसीलिए राम ने तर्क दिया कि अरे मूर्ख, तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने तुम्हें मारा क्यों, तो सुन लो, अनुज वधू, भगिनी, सुतनारी और कन्या समयेचारी। अनुज वधू, भगिनी, सुतनारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो के जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। उन्होंने तर्क दिया और समझाया कि बाली तुमने पाप किया है और पापी को दंड मिलना चाहिए, और जैसा पाप दंड भी वैसा होता है। तुम्हारा पाप जघन्य है, तुमने अपनी अनुज वधू को अपनी पत्नी बना लिया, रखैल बना लिया। अरे मूर्ख,
संविधान कहता है, उस समय के संविधान की बात है, संविधान कहता है, शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करता है, भगिनी, जो व्यक्ति अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, सुत नारी, जो व्यक्ति अपनी पुत्र वधू के साथ बलात्कार करता है, और जो व्यक्ति अपनी भाई की पत्नी के साथ बलात्कार करता है, वो जघन्य पापी है। और उसके लिए हमारे संविधान में, तत्कालीन संविधान में एक ही निर्णय है, और वह है मृत्युदंड। इसीलिए तुम्हें ये मृत्युदंड दिया गया। कुछ लोग बोलते हैं कि छुप के क्यों मारा, फिर प्रत्यक्ष आमने सामने क्यों नहीं मारा, है ना? छुप के क्यों मारा? राम अगर इतने दंडाधिकारी थे तो सामने दंड देते, छुप के क्यों मारा? देखो, युद्ध में जो कौशल के साथ युद्ध करता है वही जीतता है। बाली और सुग्रीव की युद्ध हो रही थी, है ना? और सुग्रीव को भगवान श्री राम ने वचन दिया था कि मैं मारूंगा, तुम मारोगे नहीं बोला था, तुम मार नहीं पाओगे, मैं मारूंगा। और मारने के लिए, बाली को मारने के लिए राम ने ये जो उपाय सोचा, वो छुप के नहीं, आड़ लेकर के मारा। क्यों मारा आड़ लेकर के? क्योंकि बाली को एक वरदान मिला था कि जो भी सामने आएगा उसकी ताकत उसके पास चली जाएगी। बाली के पास ऐसे कुछ विद्याएं थीं, या ऐसी सिद्धि थी, या ऐसा वरदान मिला था, जिस किसी भाषा में समझो, पौराणिक भाषा में समझो, सामाजिक भाषा में समझो, औपन्यासिक भाषा में समझो, साहित्यिक भाषा में समझो, तुम समझना तुम्हारा है। मेरा कहने का मतलब है, बाली के पास ऐसा कौशल था कि कोई भी उसके सामने आ जाए तो उसकी ताकत के सामने कमज़ोर पड़ जाता था। रावण सामने आ गया, 6 महीने तक कांख में दबा दिया था बाली। बाली अत्यंत शूरवीर था, और शूरवीरों को जीतना है तो युद्ध की कला भी वैसी ही प्रयोग की जाती है। इसीलिए भगवान श्री राम ने साइड से उसे मारा, सामने से नहीं, क्योंकि बाली के सामने जाकर जो भी युद्ध करेगा वो हार जाएगा। तो युद्ध किस लिए किया जाता है? जीतने के लिए। और युद्ध में जो भी कौशल अपनाया जाता है वो गलत नहीं है। कहते हैं ना लोग, प्रेम में और युद्ध में क्या, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। ये आज का सिद्धांत है। तो राम ने जायज किया कि नाजायज किया जंग में? बोलो, तुम लोग तो मोहब्बत नहीं किए हो किसी को, इसीलिए जान भी नहीं सकते, लेकिन युद्ध किए हो, युद्ध भी नहीं किए हो। ये जैसे लोग धारणा है कि मोहब्बत में और जंग में जो भी किया जाता है वो जायज़ है। राम ने युद्ध किया है, बाली को मारने के लिए सुग्रीव को भिड़ाया और स्वयं मारे। ये युद्ध कौशल है, इसलिए जीतने के लिए और दंड देने के लिए किया गया, इसलिए ये जायज कहलाता है, नाजायज नहीं है। और राम ने तर्क देकर के ये किया है। ठीक है। सीता वनवास जिसकी बात मैं कर रहा था, सीता जी ने भी अपनी वनवास स्वेच्छा से लिया है, धोबिन की बात से नहीं। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। देखो, इसको मनोवैज्ञानिक, राजतांत्रिक दोनों ही तरह से समझोगे तब समझ में आएगी बात। ये बहुत गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया है। भगवान श्री राम प्रजातंत्र के प्रथम शासक हैं। भगवान श्री राम नाम के राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने राजगद्दी में बैठने के साथ ही घोषणा किया था कि मेरे राज्य में तानाशाही नहीं चलेगी, मैं नहीं करूँगा, बल्कि पढ़े हो कि नहीं, प्रजा अनुरंजन पाई हेले प्रयोजन प्राण समा सीता करी पारे विसर्जन।
पढ़े हो? नहीं तो पढ़ लेना, शायद ये गंगाधर मेहर के राजधर्म, हाँ जो भी है। मेरी वैसे बहुत पहुंच नहीं है, मैं जो सुनता हूँ उड़िया साहित्य का दिमाग में रह जाता है। भगवान श्री राम प्रजानुरंजन के लिए शासन करते थे, माने प्रजा को खुशी रखने के लिए। इसीलिए राम राज्य की प्रजा सभी दुनिया में ऐसा दृष्टांत अभी नहीं है, राम राज्य में प्रजा जैसी सुखी थी। लेकिन पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं। राम के समय में भी राम को भगवान मानने वाले भी थे और शैतान मानने वाले भी थे। राम के समय में राम के राज्य में भी लोग प्रसन्न होने वाले थे और वहाँ भी जेलसी करने वाले थे। और ये छोटी सी झगड़े की बात है। धोबिन जो है कहीं गई थी और धोबा ने जो है संदेह कर लिया कि पत्नी कहीं जा रही है, इसका मतलब कहीं गलत काम में जा रही है। देखो, पति पत्नी के बीच में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, ये भारतीय चिंतन है। पत्नी पर अगर पति विश्वास न करे, पति पर अगर पत्नी विश्वास न करे तो गृहस्थी टूट जाती है। और आजकल जो टूट रहे हैं परिवार, विश्वास के अभाव के कारण। और श्रद्धा होती है तो परिवार आनंददायक परिस्थिति से गुजर बसर करता है, और श्रद्धा टूटती है तो परिवार भी टूटता है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास पर पत्नी को श्रद्धा स्वरूपणी होनी चाहिए और पति को विश्वास स्वरूप होना चाहिए। और दोनों का दोनों के प्रति अगर श्रद्धा और विश्वास है तो परिवार, वहाँ वो घर गृहस्थी जो है स्वर्ग बन जाता है। धोबिन की बात सुनकर धोबिन ने आकर के प्रत्यक्ष नहीं कहा है राज दरबार में, भगवान श्री राम के जासूसों ने ये कहा कि प्रजा के बीच में एक ऐसी बात उड़ रही है कि राम ने तो राक्षसों के बीच में रहने वाली अपनी पत्नी को स्वीकार किया, हम थोड़ा इधर उधर घूम करके आ जाएं तो क्या होगा। तब राम ने सोचा, अरे इससे तो हमारे राज्य में नारियों के बीच में स्वच्छंद आचरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तब उन्होंने सीता से चर्चा की है। सीता जी भी, राजमहिषी को भी अधिकार होता है। तो भगवान श्री राम अगर महाराज थे तो भगवती जानकी कौन थी? महारानी थी। महारानी का उस समय में भी शासन व्यवस्था में महाराज का सहयोगी, महाराज के राजा के एडवाइजर हुआ करती थी रानियां। वो जिसका जैसा होता है, मैंने कैकेयी तो युद्ध विद्या और राजा दशरथ का बिल्कुल शासन चलाती थी परोक्ष में वो। तो मेरा कहने का मतलब है, भगवती सीता महारानी थी तो महाराज का जितना दायित्व होता है समाज में सुख शांति और श्रृंखला का निर्माण के लिए, महारानी का भी वही दायित्व होता है। जब ये बात महारानी के कानों में गई तब उन्होंने याद दिलाया कि प्रजानुरंजन के लिए, प्रजा के सुख के लिए, राज्य में सुख शांति समृद्धि और शिष्टाचार सदाचार की वृद्धि के लिए आपने संकल्प लिया है। और मेरे प्रति अगर ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं अग्नि परीक्षा देने के बाद भी, लंका से आई तो अग्नि परीक्षा तो दी है ना, अग्नि परीक्षा देकर शुद्ध प्रमाणित होने के बाद भी, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, वाल्मीकि जी ने सीता की सतीत्व, शुद्धता और सतीत्व के पक्ष में कैसे कैसे तर्क दिए हैं। सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी जान पाओगे। तो भगवती सीता ने कहा कि यदि मेरे ऊपर ये कलंक, प्रश्नवाची और कलंक की संभावनाएं पैदा हो रही हैं तो भगवान आप सम्राट हैं, आप प्रजा का त्याग नहीं कर सकते। आप जिस पोजीशन में हैं आप प्रजा का त्याग नहीं कर सकते, आप मेरा त्याग कर सकते हैं।
करोड़ों लाखों लोगों के लिए एक व्यक्ति का त्याग कहा जा सकता है, और उस एक व्यक्ति का त्याग बलिदान कहलाता है। देखो तो अयोध्या के साम्राज्य के लिए भगवती जानकी ने अपना स्वार्थों का बलिदान दिया है। अगर जानकी नहीं चाहती तो राम उनको भगा नहीं सकते कभी। इस दृष्टिकोण से सोचो कि परिस्थितियां कैसी हुई होंगी। दोनों ने विचार किया और संयोग से उस समय भगवती जानकी के गर्भ में भ्रूण थे। तब विचार हुआ, क्योंकि अगर उस अवस्था में पुत्र या कन्या गर्भ में हो तो उस अवस्था में मां के मन में जैसे जैसे विचार आते हैं वैसे वैसे बच्चे के ऊपर असर होता है। मां का दैहिक, मानसिक और वैचारिक तीनों प्रभाव गर्भस्थ भ्रूण पर पड़ता है। अगर सीता जी उस समय अयोध्या में रहती तो कुंठा में रहती, दुख में रहती, विषाद में रहती, और उनके जीवन में असंतोष की एक ज्वाला निरंतर जलती रहती कि मैंने इतना प्रमाण दिया, परीक्षण किया, बच्चों को जैसे प्रजाओं के प्रति मेरा दृष्टिकोण है, फिर भी मेरे बच्चे मेरे चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। मानसिकता क्या होती? इसीलिए सीता जी ने स्वयं वर्ण किया कि मुझे आप त्याग का अभिनय कीजिए और मुझे त्याग दीजिए। राम ने सीता का त्याग कभी नहीं किया, याद रखना। अगर त्याग किए होते, आजकल डाइवर्स होते ही, डाइवर्स के पहले ही व्यक्ति अपना पसंद कर लेता है किसी को, उसके बाद डाइवर्स होता है, या फिर डाइवर्स के बाद फिर 1 2 3 4, ये तो आजकल तो खैर शादी किए और कोर्ट पहुंच गए, ऐसा भी होता है। अगर भगवान श्री राम ने सीता जी को त्याग दिया होता, देह से, मन से, प्राण से, आत्मा से, तो सीता जी के अयोध्या की सीमा क्रॉस करते ही उनके भी महलों में हजारों औरतें आ जाती कि नहीं? लेकिन हुआ क्या ऐसा? जब तक श्री राम रहे तब तक अकेले रहे। यहां तक कि उनके अश्वमेध यज्ञ में भी सीता के स्थान पर किसी को बैठने नहीं दिया, बल्कि स्वर्ण की सीता की मूर्ति बना करके काम चला लिया, मगर सीता का मन से, प्राण से त्याग नहीं किया। आत्मा में सीता राम की आत्मा में बैठी हुई थी। व्यवस्था देखो, वनवास भेजा, दंडकारण्य भेजा क्या? दंडकारण्य भेजा? नहीं भेजा। ऐसे किसी जंगल में भेजा जहां वो असुरक्षित हो जाएं, बाघ भालू खा जाएं? भेजा? नहीं भेजा। बल्कि लक्ष्मण को निर्देश दिया गया था। लक्ष्मण जी ही रथ में बैठाकर जानकी जी को ले गए। कहां ले गए? वाल्मीकि आश्रम के गेट के आसपास में छोड़ दिए। और भगवती सीता जी राजरानी के वेश में नहीं गईं, तपस्विनी के वेश में गईं, जिससे कि लोगों को ये भ्रम न हो कि ये अयोध्या की महारानी हैं, हमारी साम्राज्ञी हैं, ये भ्रम न हो। इसलिए पहले से ही देखो योजना, भगवान श्री राम खुद त्याग करने नहीं गए, लक्ष्मण जी के माध्यम से सीता जी को भेजा। सीता जी ने अपना समस्त राज अलंकार, राज आभूषण छोड़ दिया, वहीं महल में तपस्विनी जैसी वेशभूषा धारण कर ली, और लक्ष्मण जी लेकर उनको वाल्मीकि आश्रम के बगल में छोड़ दिए। तुम लोग सोच सकते हो कि वहां छोड़े क्यों? वो खुद जाकर के वाल्मीकि जी से मिल लेते और बोलते कि भाभी जी को ले आया हूं, गुरुदेव आप इनकी सुरक्षा करिए। ऐसा नहीं, राम ने
निर्देश दिया था कि गुरुदेव से मिलना नहीं है, क्योंकि मिलने से सारा रहस्य खुल जाएगा। खुल जाने से फिर हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा। और गुरु जी, क्योंकि राजा से भी गुरु का स्थान बड़ा होता है। वशिष्ठ जी को पता नहीं था, वाल्मीकि जी को पता नहीं था, विश्वामित्र जी को पता नहीं था, ये तो बाद में पता चला है सबको। तो लक्ष्मण लेके छोड़ दिए, वाल्मीकि जी से मिले नहीं। और जैसे ही आश्रम की कन्याएं पहली बार देखी सीता जी को, तो उन्होंने क्या सोचा कि आज कोई वनदेवी हमारे आश्रम के अगल बगल में प्रकट हो गई है। सीता जी वनदेवी के रूप में ही रहीं। सीता जी ने स्वयं जाकर के वाल्मीकि जी को सारा रहस्य बताया है, समझ गए ना। और वाल्मीकि जी ने भी अपने आश्रम में ये रहस्य किसी शिष्य किसी शिष्या को बताया। तो ये अभियान कितना बड़ा गुप्त अभियान है। और इस अभियान के पीछे ये था कि भगवान श्री राम चाहते थे कि उनके औरस में, सीता के गर्भ में जो संतान हैं, उन पर कोई विपरीत प्रतिक्रिया पैदा न हो। यही कारण है कि सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रहीं, साध्वी की रहीं, तपस्विनी बनकर रहीं। इन्हीं को तो अपना गंगाधर मेहर जी ने इसी चरित्र को तो लेकर तपस्विनी काव्य लिखा है कि नहीं, कि जब तक वे रहीं और वहाँ क्या करती थी, आश्रम में सेवा करती थी, गुरु की सेवा करती थी। और वाल्मीकि बराबर सद्विचार दिया करते थे, जिससे सीता जी को कोई पश्चाताप नहीं था। ये नाटक में थोड़ा चरित्र दिखाने के लिए, लोगों के इमोशन को थोड़ा सा आगे पीछे करने के लिए नौटंकी में बहुत कुछ किया जाता है, मगर सीता जी को असंतोष नहीं था। और सीता जी प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में ही रहीं। कब तक? जब तक उनके पुत्र बड़े नहीं हो गए। देखो, वाल्मीकि आश्रम में ही उनके दोनों पुत्र पैदा हुए, लव और कुश। और दोनों राम के औरस संतान हैं। उनकी वीरता और उनके विचार दिया वाल्मीकि जी ने, ज्ञान दिया वाल्मीकि जी ने, पढ़ाया वाल्मीकि ने। ऐसा सुयोग कहाँ मिलता। इसीलिए ये वनवास यथार्थ में सीता जी के लिए दंड नहीं था, बल्कि ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। क्योंकि उस समय प्रजातंत्र भी था और राजतंत्र भी था। राजतंत्र के अंतर्गत प्रजातंत्र था। और राम एक ऐसे राजा के रूप में प्रतिष्ठित हैं जो प्रजाओं की भावना के साथ अपने प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ रखते थे। उन्होंने दंड दिया है, संबुक को दंड दिया है। लोग उस पर भी प्रश्न करते हैं, उस शूद्र ने क्या किया? शूद्रों के विरोधी थे राम। ये मूर्खों की बातें हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं कि आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हारे संदेह निश्चित रूप से दूर करूंगा। तो ये समझो कि भगवान श्री राम ने सती सीता का त्याग नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक एवं राजतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सीता जी की मनोदशा को, अपनी वंश परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए एक सुव्यवस्थित स्थान दिया था जहाँ सीता जी रहीं। और यही कारण है कि सीता जी ने अपने वनवास के विरोध में कभी एक शब्द भी नहीं बोला। कभी भगवान श्री राम के प्रति अपना असंतोष जाहिर नहीं किया। पढ़ लेना बहुत सारे ग्रंथों में। बल्कि उनके अंदर प्रभु श्री राम के प्रति अपने समर्पण की भावना वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए और प्रबल होती गई। वो और अधिक समर्पित होती गई। नहीं तो क्या होता, विद्रोह कर सकती थी। लेकिन सीता जी ने कभी विद्रोह किया है?
देखा है, कहीं पढ़ा है? नहीं है। बल्कि गंगाधर मेहर की भाषा में अगर कहें तो सीता जी ने अंत में यही कहा है, मोतनु दग्ध हेले हेवत खार, है ना, कराई देव ताकू पाद पे सार, से तरु काष्ठ देई वर्धकी हस्ते, कराई देव प्रभु पादुका मते। समर्पण की ये पराकाष्ठा, ऐसा समर्पण, यही भारतीय नारी का चरित्र है। वे कहती हैं कि अगर मैं मान लो प्रभु से नहीं मिल पाई और मर गई, तो मेरे चिता से जो भस्म निकलेगा उसको गंगा में मत बहाना, सरयू में मत बहाना, बल्कि क्या करना, उस सारे राख को लेकर किसी पेड़ के चारों ओर रख देना कि वो पेड़ का खाद बन जाए। माने मेरा ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो उस भस्म को किसी पेड़ में खाद बना देना। वह पेड़ जब परिपक्व हो जाए, उस पेड़ को काटकर उसका अंश एक बढ़ई को दे देना और बढ़ई से निवेदन करना कि उससे वो 2 खड़ाऊ बना दे, और खड़ाऊ प्रभु श्री राम को दे देना कि वे उसका उपयोग करें, तो मेरा जीवन धन्य होगा। मैं कम से कम खड़ाऊ बन करके भी उनकी सेवा करती रहूंगी। ये भावना जानकी जी की है, और यही भावना भारतीय आदर्श नारी की होती है। बाकी तो शूर्पणखा बरे रहेंगे, नाक कान कटवाने वाले, खुद का भी कटवाएंगे अपना। तो इसलिए नारी को स्वैरिणी, स्वेच्छाचारिणी और व्यभिचारिणी के रूप में भारत ने स्वीकार नहीं किया है। सुभाषित में भी कहा जाता है कि ऋणकर्ता पिता शत्रु और माता च पढ़े हो क्या संस्कृत? माता च व्यभिचारिणी। जो बाप ऋण करके मर जाता है, अपने पुत्र के नाम पर ऋण छोड़ देता है पुत्र के सिर में, वो शत्रु है। और जो माता व्यभिचारिणी हो जाती है, वह माता भी पुत्र का शत्रु है, दुश्मन है। तो इसलिए मैं उस संस्कृति को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, उसके पक्ष में कभी नहीं बोलूंगा जहां माताएं व्यभिचारिणी होती हैं, जहाँ कन्याएं व्यभिचारिणी होती हैं, जहाँ बहन व्यभिचारिणी हो और जहाँ पत्नी व्यभिचारिणी हो। तो व्यभिचारिणी संस्कृति स्वीकृत नहीं है भारतीय सनातन परंपरा में। सनातन परंपरा में सदाचारिणी संस्कृति, सतीत्व की संस्कृति स्वीकृत है। और जो नारी सती होती है, जो नारी सदाचारिणी होती है, उसके द्वारा उसका तो खुद का मंगल होता है, समाज का, राज्य का, राष्ट्र का और विश्व का मंगल होता है। इसीलिए हमारी माता विश्वात्मिका कहलाती हैं। वे हमें सदाचार और शिष्टाचार की शिक्षा देती हैं। तो दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि राम ने सीता का त्याग किया था अथवा सीता ने राम का त्याग किया था। इन दोनों ने कभी किसी का त्याग नहीं किया। वह तत्कालीन राजधर्म के अनुरूप एक व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्था भी इतनी समुचित, उचित और इतना श्रेष्ठ आदर्श थी कि भगवती सीता आज भी उस शिष्टाचार, सदाचार और उस त्याग के लिए हमारे भारतीय नारियों के समाज में एक आदर्श नारी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हरि ओम तत्सत।